नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथ्स क्लास। तो टर्म 2 के लेके मानचित्र में कौन से इंपॉर्टेंट है वो देखें। क्लास 10 2021-22 द्वितीय सत्र को लेके इंपॉर्टेंट। और फिलहाल सबसे पहले देखें प्री बोर्ड में आप में क्या पूछा गया था 2020 वाले में, और सीबीएसई ने अब की बार क्या अपने उसमें पूछ रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे अध्याय 3 से है, फिर भूगोल में अध्याय 5 से, अध्याय 6 और अध्याय 7 से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये मैंने दोबारा से निकाला है, जब मैं आपको वर्कशीट करा रहा तभी मैंने कराया था। तो ये देखिए, जब ये चीजें आई थी वर्कशीट 81, ठीक है। तो जो ये वाला सीन आपका आया है, ये वर्कशीट 81 से आया था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैं वर्कशीट बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वही चीज दिखाऊंगा और आसानी से देख लेंगे, आपकी बार जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों के लिए पहले ही निकाल लिया है। तो क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, ठीक है। जो ये आपका इसमें आंसर भी है, कलकत्ता में सितंबर 1920 में हुआ था, जो दिसंबर 1920 में हुआ था वो नागपुर में हुआ था, और 1927 वाला मद्रास में हुआ था। तो सबसे पहले देखिए सोशल साइंस, ठीक है, जो कोड है 08 तो याद ही होगा। ये इवनिंग शिफ्ट का है प्यारे बच्चों। प्री बोर्ड जो इवनिंग शिफ्ट में आपकी बार इसने क्या पूछा था, मतलब इन्होंने क्या पूछा था, तो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले देखिए, तो मैं लाइन वाइज चलूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर सोल्व करें। एक ही नंबर में पूछा गया था प्यारे बच्चों, इसके पीछे भी तो कुछ नहीं है ना, नहीं, ठीक है। ये देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका का वर्णन कीजिए, ये उसमें आया था। इनके छोड़ो इंपोर्टेंट देख लो, बाकी देखते हैं आगे। तो ये रहा, भारत ने राजनीतिक रेखा मानचित्र में बिंदु ए के एक स्थान अंकित किया गया है। इस बिंदु को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और उनका सही नाम मानचित्र पर खींची गई रेखा पर लिखिए। देखो किस प्रकार से रेखा खींची जाएगी, उसी प्रकार से लिखना होगा। बच्चे ने जो उनको मिला तो फाड़ ही लिया है। तो देखते हैं, पहला ए है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, सितंबर कलकत्ता में हुआ था, याद। दिसंबर 1920 वाला है नागपुर में, और मद्रास वाला तो 27 में है। जो पहले का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर भरना होगा कलकत्ता, ठीक है। तो कलकत्ता कहाँ मैप में, ये तो आप जानते ही होंगे। दूसरा, भारत के उसी राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए और उसका नाम लिखिए। तुत्तिकोरिन पतन, जो मुख्य पतन दिए गए हैं आपको, ये देखो कुचितोरी, ठीक है, तुत्तिकोरी पतन, वो आपका दक्षिण भारत में मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। बाकी चीजें देखते हैं। आपने ये देख लिया कि इसमें क्या क्या पूछा गया था हम। और दूसरी बात, चलो लाइन से और दूसरा देख लेते हैं कि हाँ, ये वाला फिलहाल भर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आ चुका है, तो दोनों हो जाए। कलकत्ता में, ठीक है, सितंबर 1920 कलकत्ता। अब ये देखिए, और कलकत्ता ये रहा कलकत्ता, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा जो 1920 में हुआ था नागपुर, दिसंबर, तो नागपुर है आपका, ये रहा, ठीक है। और मद्रास 1927 में जो हुआ था वो आपका था कौन से में, 1927 हुआ था मद्रास, ये है मद्रास, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, वर्कशीट आपकी 81 में यही चीज इसने समझाई थी, और यही चीज आपके प्री बोर्ड में भी पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब इन्होंने अपने, ठीक है, इस वाले में देख लेते हैं जो इन्होंने सैंपल पेपर दे रखा है अपना, ठीक है। सीबीएसई 2020 वाले में, इसमें मैप वर्क में देखते हैं, मैप में इन्होंने क्या पूछा है। डॉ में आ जाते हैं मानचित्र पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो 13.1 ही है ये वाला, हमने कर भी लिया था लेकिन फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, ए के रूप में चिन्हित की स्थान की पहचान कीजिए और उसका पास मतलब उसके आसपास सही नाम लिखिए। वह स्थान जहां हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। चोरा चोरी प्यारे बच्चों, जो ए स्थान है उत्तर प्रदेश में, चोरा चोरी, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। चोरा चोरी वाला देखें तो इन्होंने कहाँ करा रखा है तो प्यारे बच्चों, ये देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण केंद्र, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चोरा चोरी वाला देखो, चोरा चोरी उत्तर प्रदेश असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। ये भी आपको सिलेबस का अकॉर्डिंग है। अपने दूसरे इसमें क्या पूछा गया है आपका, भारत किस रेखा मानचित्र में पर निम्नलिखित को दर्शाया गया है। नाथुलाम थर्मल प्लांट और नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अब देखो टेक्नोलॉजी वाला, देखो ये रहा नोएडा, अब कहाँ चला गया, यहाँ सॉफ्टवेयर वाला था ना यार, सॉफ्टवेयर वाला कहाँ चला गया, सॉफ्टवेयर वाला तो यहीं पे था, ये रहा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नोएडा वाला, ये रहा, ठीक है। और यहाँ देखिए तापी केंद्र दिखाया गया, नाथुराम, सिंगरौली, रामगुड्डम, आरवी केंद्र, नरोरा, कल्पकपुरम, ककरापारा, तारापुर, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे जो इसमें पूछा गया था, नाथुराम थरम कहाँ, वो आपका ये रहा नाथुराम, ठीक है। आपका कहाँ पे है, आपका असम में आसपास, ठीक। और दूसरा क्या, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, वो कहाँ पे है आपका, तो भैया वो तो यहीं पे होगा आपका, कहाँ पे है, नोएडा दिल्ली के पास, ये राम प्यारी दिल्ली, जहाँ रहते हैं, जहाँ पेपर भी है मुन्ना। और इसमें राजा
सांसी श्री गुरुदेव की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो वो आपका दूसरा ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। देखो यहाँ देखेंगे कहाँ गया, ये रहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन ठीक है, अड्डा भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखो पहला ही है अमृतसर राजा सांसी। तो उम्मीद है कि आपका जो प्री बोर्ड में भी अच्छे से पूछा गया और जो उन्होंने सीबीएसई ने दे रखा उसमें भी अच्छे से है। और इसे करने से पहले देखते हैं और 2020 में क्या क्या पूछा गया था प्यारे बच्चों। 2020 में अगर हम पेज पलटूं तो ये देखो सबसे पहले बी में ए है, ए यहाँ पे हिंदी मीडियम में दिखाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए बी दो लक्षण दिखाएगा सीधे यहाँ पे। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहीं भी बताना है। देखो यहाँ ध्यान देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, आप 1920 वाला भी ठीक रहेगा, 1920 दिसंबर से और मद्रास वाला, मैं तो कहूंगा मद्रास या कलकत्ता कोई सा लगा, उन्होंने ये स्पेसिफिक चीज नहीं पूछी थी, तो आप तीनों में से कोई सा लगा सकते थे इस वाले में। ठीक है, ये 2020 में इस प्रकार से पूछा गया था। बी में देखिए वह स्थान जहां से नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, चंपारण। ठीक है, तो ये इसका आंसर दूसरे वाले का चंपारण होगा। नील खेती देखे कहीं चंपारण, ये चंपारण बिहार नील के किसानों का आंदोलन। ठीक है, तो दूसरे वाले में ये भरना था आपका। मैथ बच्चे ने फाड़ लिया, 2020 का ही क्वेश्चन पेपर में दिखा रहा हूं मैं। और यहाँ देखो बी में क्या पूछा गया है, किसी इस दिए गए भारत में राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं चार को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाएं, उनका नाम लिखिए। ठीक है, सरदार सरोवर बांध दिखाना है, भिलाई दिखाना है, देखो भिलाई, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कोच्चि प्रमुख समुद्री पतन, ठीक है, और इंदौर दिखाना है, नरोरा दिखाना है। ठीक है, यहाँ देखो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है वो भी हमने देख ली, 2020 वाला भी और प्री बोर्ड वाला भी। चलो हम देखते हैं बाकी चीजें, ये तो हमने पहले देख लिया, इस वाले में चलते हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण केंद्र चंपारण। ठीक है, और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपकी जो वर्कशीट इसमें से 82 और वर्कशीट 83 आई थी। ठीक है, तो वर्कशीट 83 पहले मैं देख लेता हूं, तो किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। मिल मजदूरों के समर्थन में गांधी जी ने सत्याग्रह का आयोजन किया था। मिल मजदूरों में अहमदाबाद में था। गांधी जी ने नील की खेती करने के लिए किसानों के समर्थन में चंपारण में किया था। गांधी जी ने किसानों के समर्थन में सत्याग्रह खेड़ा में किया था। तो ठीक है, तीनों पॉइंट देख सकते हैं। ये आपका अहमदाबाद है, यहाँ आपका खेड़ा, दोनों गुजरात में ही, और चंपारण आपका बिहार में, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, इसके बाद आप कौन सा बच गया आपका, हमारा इसमें हो गया। ठीक है, चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद गुजरात हो गया, अमृतसर चोरा-चोरी डांडी रह गया। देखते हैं अमृतसर चोरा-चोरी डांडी में किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा वो बताना पड़ेगा। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किए थे, डांडी। वह स्थान जहां संयुक्त आंदोलन के दौरान क्रुद्ध भीड़ में पुलिस वालों ने पुलिस थाना जला दिया गया था। ठीक है, तो अमृतसर आपका यहाँ पे है पंजाब में, और चोरा चोरी आपको पता है उत्तर प्रदेश यूपी, जहाँ पे पुलिस वालों को जला दिया गया था मार्मिक तरीके से, और डांडी आपका गुजरात में, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से भरना है। ये आपका वर्कशीट 83 में हो गया था। भूगोल वाले सेक्टर में आते हैं। भूगोल वाले में देखो तापीय केंद्र और आणविक केंद्र। अभी हमने देखा कौन सा इंपॉर्टेंट था, नामरूरम, सिंगरौली, रामगुंडम। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, ये तो हम आंसर देख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे प्रश्न। देखो भारत में राजनीतिक रेखा मानचित्र पर दिखाएगा भूतापी ऊर्जा संयंत्रों के रेखा, मतलब डायरेक्ट इनका नाम दे दिया गया है, तो बताना, नाम तो बता ही सकते हैं। नामपुर आपका है, नामपुर यहाँ पे आपका असम में, सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश में, रामगुंडम आपका छत्तीसगढ़ में दिखाया गया है, छत्तीसगढ़ कह रहा हूँ, तेलंगाना में। ठीक है, तो ABC आपका अच्छे से दिखाया गया है। इसके बाद आपका नाम रूप, सिंगरौली, रामगुंडम हो गया, नरोरा, कलपक्कम, ककरारा, तारापुर, ये आणविक केंद्र है। ठीक है, नरोरा आपका ये रहा, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम आपका गुजरात में, नरोरा आपका महाराष्ट्र, तारापुर कलपक्कम आपका है, ये आपका लास्ट में। ठीक है, तो सारी चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, मैप दिखा रहा हूँ, और वर्कशीट हमने 92 में ये चीजें की थी। ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं सारी चीजें क्लियर होती चलिए। सूती वर्ग उद्योग, विनिर्माण उद्योग में केवल ढूंढना और चिन्हित करना के लिए आएगा। अच्छा, उसमें क्वेश्चन पूछ के आएगा इसमें ढूंढना और चिन्हित करना। अच्छा, मतलब डायरेक्ट नाम दिए जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। सूती वस्त्र उद्योग में मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर। तो देखते हैं कौन सा है। ठीक है, आपका कानपुर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, इंदौर मध्य प्रदेश में, सूरत आपका गुजरात में। ठीक है, और मुंबई तो पता ही है, प्यारी मतलब आर्थिक राजधानी, और कोयम्बटूर आपका सबसे नीचे। ठीक है, दक्षिण भारत में ये वाला। ये स्टेट कौन सा प्यारे बच्चों, कोयम्बटूर कौन से स्टेट में है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चलेगा आप वीडियो देख रहे हो ध्यान से। कोयम्बटूर कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये आपका ये वाला हिस्सा हो गया आपका कोयम्बटूर। और लौह और इस्पात, दुर्गपुर, बोकारी, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सेलम। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अब देखो ये वर्कशीट इसमें दोनों हो जाएगा। देखो इसमें मैंने दो तरह से कर रखे हैं, एक नीला पेन और लाल पेन से इस्तेमाल कर रखा है। नीले पेन से लौह एवं इस्पात उद्योग का, दुर्गपुर, बोका
और जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर। ठीक है, तो पहला क्या है, अब यहाँ देखेंगे पहला यहाँ पे प्यारे बच्चों नीले पेन से जो नीले पेन से है वो आपका लौह इस्पात वाला है, जो लाल पेन से रहेगा वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो नीले पेन सबसे पहले पे आपका है दुर्गपुर, ठीक है, दुर्गापुर। दूसरे नंबर पे है आपका बोकारो, झारखंड में है, तो झारखंड आपका ये है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो अब झारखंड में है। और तीसरे पे जमशेदपुर पश्चिम बंगाल में, पश्चिम देखो ये रहा तीसरा, मैंने तीसरा यही निशान लगा रखा है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ आपका ये रहा, राजधानी इसकी यहाँ पे, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ ये रहा। उसके पता है विजयनगर कर्नाटका में, कर्नाटका अगर बात करें तो सीधे आप नीचे चले जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर पे कहाँ चला गया, 4 नंबर कर्नाटका, तो ये वाला हिस्सा है ना, तो 5 नंबर पे, अरे बच्चों 5 नंबर पे आपका विजयनगर हो जाएगा। उसके बाद सेलम तमिलनाडु में, सेलम है तमिलनाडु प्यारे बच्चों, ये रही आपकी ये सेलम में। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रमुख सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो मैंने लाल पेन से निशान लिया है। सबसे पहले नोएडा भी हमने थोड़ी पहले देखा भी तो, और अब पेपर में आया हुआ भी है। तो आपका दिल्ली, जहाँ पे दिल्ली के बगल में टिक कर देगा, आपका नोएडा मान लिया जाएगा। गांधीनगर गुजरात में है, गांधीनगर भैया गुजरात आपका यहाँ पे 2 नंबर यहाँ लगा रखा है। तीसरे नंबर पे मुंबई है और पुणे, दोनों महाराष्ट्र में है। मुंबई और पुणे महाराष्ट्र में है, मुंबई और पुणे कहाँ चला गया भैया आपका, ये रहा तीसरा। और चौथा इस प्रकार से आपका हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना कहाँ है, हैदराबाद, ये देखो हैदराबाद। ठीक है, किसकी राजधानी, तेलंगाना की। उसके बाद बेंगलुरु कर्नाटका में है, कर्नाटका। ये सब निशान जब हम वर्कशीट प्यारे बच्चों 94 करा रहा तभी मैंने ये सब करा दिया था आपको। ठीक है, तो बेंगलुरु कर्नाटका में, कर्नाटका ये रहा, बेंगलुरु कर्नाटका ये रहा, हाँ ये रहा बेंगलुरु। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में, तमिलनाडु आपकी ये रही, तमिलनाडु ये रही, और चेन्नई प्यारा सा ये रहा हमारा बस। उसके बाद तिरुवनंतपुरम केरल में, केरल प्यारे तो लास्ट में सबसे प्यारे है, और तिरुवनंतपुरम सबसे निचले हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है आपका। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी प्यारे बच्चों। मैथ में इतना ही मेरे पास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जीवन रखा है, तो ये आप तो खोज ही लोगे। ठीक है, मुंबई, ठीक है, कोच्चि, तिरुकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, और हवाई अड्डा तो खासकर तो अपने ये वाला दिखाई दिया, दिल्ली वाला तो देख ही लोगे, मुंबई वाला भी पता ही है, चेन्नई वाला, कोलकाता, हैदराबाद, राजीव गांधी, ये सब तो आप निशान लगा ही लोगे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपको इस मैप वर्क में काफी समझ में आया होगा। ना चाहते हुए वीडियो 11 मिनट की होगी प्यारे बच्चों। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इस क्लास की इस वीडियो को देखने में धन्यवाद। तब तक जय हिंद, जय भारत।